तो नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं जितेंद्र मीणा आपका स्वागत करता हूं आज एक नई क्लास के अंदर। तो आज हम एक क्लास लेके आए हैं, साइंस की क्लास। और आप लोगों के सामने लिखा हुआ है दिस इज़ द साइंस। तो सबसे पहले आज लेते हैं हम साइंस की क्लास। साइंस की क्लास में आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है कि बैक्टीरिया से होने वाले जितने भी डिसीज़ हैं, साथ ही साथ उनसे जो इफेक्टेड ऑर्गन है बॉडी पार्ट्स के, वो कौन कौन से हैं, और ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं जो बॉडी के लिए इन हार्मफुल डिसीज़ को क्रिएट करते हैं, हार्मफुल डिसीज़ को पैदा करते हैं। आज वही सभी बैक्टीरिया को डिस्कस करने वाले हैं। ऑल आर बैक्टीरिया आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर एग्ज़ाम, सो वी लिसन एंड सुनना है और ध्यान से देखना भी है, तब जाके हम इसको एक अच्छी तरह से अपने माइंड में सेटअप कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टेड। उससे पहले एक थॉट्स है मन में कि यदि ना संघर्ष ना मुश्किल है तो क्या मज़ा है जीने में। यदि ज़िंदगी में हमारे में संघर्ष ही नहीं है, सिर्फ आराम से ही सब कुछ करते रहें, तो ज़िंदगी जीने में कोई मज़ा नहीं है। कहते हैं कि ना संघर्ष ना मुश्किल है तो क्या मज़ा है जीने में। आंधी तूफान भी थम जाते हैं जब लक्ष्य बना हो सीने में। इसका सारांश ये है कि यदि मन में ठान लेते हैं तो चाहे कैसे से कैसा भी गोल हो, टारगेट हो, उसको इजीली हम आसानी से अचीव कर सकते हैं। मन में ठान लिया तो यही चारों धाम है, यही सब कुछ है। और मन में अगर सोचा ही नहीं है तो आप कहीं भी चले जाओ, आपका उद्धार नहीं होने वाला। इसलिए मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत। आइए इसी स्लोगन के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोग। रोग में मैंने लिखा है यहाँ पर टिटनेस। क्या लिखा है? टिटनेस। टिटनेस का मतलब है, आप लोग जब जानते होंगे कि जब आपका हाथ या पैर किसी चीज़ से कट जाता है, तो कटने पर उसमें जैसे बाहर से या तो कोई मिट्टी है, धूल है, कुछ भी, या बैक्टीरिया वगैरह जब उसे टच हो जाता है, ऐसी सिचुएशन में आपके उस घाव पर, उस बाउंड पर एक ऐसी पोजीशन हो जाती है कि जिससे घाव में सूजन और घाव में इन्फेक्शन टाइप का हो जाता है। जिससे क्या है कि एक बीमारी पैदा होती है और उस बीमारी का नाम है टिटनेस। टिटनेस आप लोग जानते हैं, या तो आप ब्लड से कट जाए या किसी धातु से कट जाए, उस सिचुएशन में आपको ये रोग डिसीज पैदा हो जाती है। और इस रोग से बचने के लिए आपको टिटनेस के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, है कि नहीं? यदि आप टिटनेस के इंजेक्शन नहीं लगवाओगे तो ये आपके लिए और आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। और एक्चुअली इस डिसीज को और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए जो ओके, आप उसको रख दो अभी तक, फिर उसके बाद और कर लेना, ठीक है? मैं क्लास ले लेता हूँ तब तक। इसको, इस टिटनेस रोग से जो प्रभावित होता है वो है मेनली हमारा तंत्रिका तंत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर का वो भाग होता है जो हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है, जैसे मान लो मैंने मेरे ये अंगूठा ले लिया, अंगूठे को मैंने ज़बरदस्ती एकदम दबा दिया और दबाने के बाद दर्द महसूस हुआ। इस दर्द को महसूस कौन करवा रहा है? इस दर्द को जो महसूस हो रहा है वो इन तंत्रिका तंत्र के माध्यम से हो रहा है, क्योंकि ये तंत्रिका तंत्र हमारे संपूर्ण शरीर में एक जाल के रूप में फैली हुई है, नसें फैली हुई हैं। यही जो तंत्रिका तंत्र होता है उस सूचना को हमारे तुरंत मस्तिष्क में ले जाता है, और मस्तिष्क में ले जाने के बाद मस्तिष्क से कहता है कि आपका अंगूठा किसी दबाया है, इसलिए आप तुरंत उस चीज़ से रिफ्लेक्ट कीजिए, उसको एक्शन लीजिए उस चीज़ के लिए, जिससे आपके अंगूठे में दर्द ना हो। तुरंत हमारे मस्तिष्क से आवाज़ आती है, संदेश, मैसेज आता है कि आप लोग जिस जो भी भाग आपका दबा हुआ है, जो भी
इफेक्टेड पार्ट्स है उसको आप तुरंत हटाइए, नहीं तो आपको कुछ डैमेज हो सकता है। इसलिए टिटनेस जो रोग है उसी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। और आप बात करेंगे कि ये जीवाणु का नाम क्या है, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जिसके कारण एक टिटनेस नामक रोग हो जाता है। तो दोस्तों इसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम टिटेरी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेरी नामक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु, बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु। इस बैक्टीरिया के कारण ये जो डिसीज है टिटनेस, ये डिसीज हमारे बॉडी के अंदर क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हैजा। हैजा कैसे हो जाता है? हैजा होने के पीछे भी कारण है। ऐसा नहीं है कि आप बैठे हैं और बैठे बैठे को हैजा हो जाता है, हाँ हो भी जाता है, उसके पीछे भी बैक्टीरिया का कारण होता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे हैजा, एक तरह से बोलते हैं कि दूषित पानी या दूषित भोजन करने से हैजा हो जाता है। हाँ यस, तो फिर इस जीवाणु का उसमें क्या रोल है कि अगर आप दूषित पानी पी रहे हो, दूषित भोजन खा रहे हैं जिसमें मक्खी बैठ रही है, कुछ भी गंदगी हो रही है, आप उसमें बैठ के भोजन कर रहे हैं, फिर आपको अगर बाद में हैजा हो जाता है, हैजा के लक्षण है आपके पेट में दर्द होना, दस्त होना, उल्टी आना, यही हैजा के कैरेक्टर है। इसलिए हैजा दूषित भोजन से तो होता ही होता है। हैजा दूषित पानी को भोजन से तो होता ही होता है, लेकिन इसके साथ साथ जो हैजा होता है उसके पीछे भी एक बैक्टीरिया होता है जो उस भोजन में पाया जाता है, उस दूषित चीज में रहता है, जिसका नाम है विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु। ये जीवाणु हमारे भोजन में चला जाता है और हमें हैजा कर देता है। और ये जीवाणु उन्हीं भोजन में पनपता है जो गंदा भोजन होता है, जो दूषित भोजन होता है, उसी के अंदर ये बैक्टीरिया जो है पनपता है। और जब ये हमारे पेट में, स्टमक में चला जाता है तो उस टाइम पर हमें हैजा जैसी सिचुएशन हो जाती है। उससे क्या है कि हमें बार बार पेट के अंदर इस तरह से होता है, और इस तरह पेट के अंदर होने से कंपान कुंचन गति बोलते हैं जिसको, अगर इस तरह से पेट में होती है तो जो पेट के अंदर जो जितना भी भोजन होता है जो हमने खाया हुआ है वो ऑटोमेटिकली बाहर की ओर निकलने का प्रयास करता है और उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसके कारण फाइनली जो है हमें वोमिटिंग हो जाती है, उल्टी हो जाती है। वही सिचुएशन बार बार चलती रहती है और हमें हैजा की शिकायत बन जाती है। इस स्थिति में हमें बॉडी में पानी की भी कमी आ जाती है। और इससे अधिकतर जो प्रभावित अंग होता है वो होती है आंत। अगर आपको हैजा बार बार बनता है, इसका मतलब है आपकी आंत जो होती है, जिसको इंग्लिश में इंटेस्टाइन बोलते हैं, इंग्लिश में उसको इंटेस्टाइन बोलते हैं, आंत आपकी प्रभावित होती है। और आंत आप जानते हैं दो होती है, एक होती है छोटी आंत और एक होती है बड़ी आंत। आप लोग समझोगे भाई आंत होती कैसी है? आंत जो होती है हमारे शरीर में एक रस्सी नुमा आकृति होती है, रस्सी नुमा आकृति। आप लोगों को पता है कि हमारे शरीर के अंदर जो बड़ी आंत की लंबाई होती है वो 1.5 मीटर होती है। कितने मीटर? 1.5 मीटर। अब उस 1.5 मीटर आप लोग जानते हैं जब एक 2 मीटर में से पहनने का कपड़ा बन जाता है, शर्ट बन जाती है, तो 1.5 मीटर का मतलब काफी ज्यादा। उसके अलावा जो छोटी आंत होती है इसकी भी लंबाई 6.5 मीटर होती है, सोचो 6.5 मीटर। जबकि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर होते हैं और टोटल कितने होते हैं? 6.5 मीटर, यानी कितना मीटर हुआ? 650 मीटर, तो 650 सेंटीमीटर। इसका मतलब है हमारी ही हाइट होती है लगभग कितना? 165, मेरी होगी 163 सेंटीमीटर हाइट होगी मेरी, 163 या 64 सेंटीमीटर मेरी हाइट, 163 या 64 सेंटीमीटर। अब आप सोचो 6.5 मीटर, इसका मतलब है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लंबाई है जो कि हमारे पेट के अंदर पाई जाती है इस तरह से।
पेट में घुमड़ी रहती है, उसका इस तरह से आकार होता है, ऐसे करके फैली रहती है कीड़े की तरह। इसकी हमने बात की कि ये विब्रियो कोलेरू नामक जीवाणु के द्वारा होता है। अब आता है हमारा टाइफाइड। टाइफाइड टाइफाइड जो रोग होता है, कभी आपने सुना होगा मोतीझरा। मोतीझरा या टाइफाइड एक ही नाम होता है, मोतीझरा। मोतीझरा या टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है ये भी हमारी आंत को प्रभावित करता है, और इसके पीछे भी एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। इस बैक्टीरिया के कारण हमें हो जाता है टाइफाइड। धीरे धीरे हमें म्यादी बन जाता है। म्यादी मोतीझरा इसी को ही बोलते हैं। म्यादी मोतीझरा किसको बोलते हैं? टाइफाइड को बोलते हैं। अब आता क्षय रोग। क्षय रोग का मतलब होता है टीबी। क्षय रोग का मतलब क्या हो गया? टीबी। टीबी से अगर जिस भी व्यक्ति को टीबी हो जाती है उसको उसके फेफड़े एकदम खराब हो जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति के फेफड़े ही खराब हो गए तो समझ लो उसको बार बार कहीं ना कहीं खांसी आएगी। खांसी आएगी तो धीरे धीरे उसके जो बेचारे के फेफड़े हैं वो भी डैमेज हो जाएंगे, और फाइनली फेफड़े डैमेज होने से वो व्यक्ति अंततः स्वर्ग की प्राप्ति के लिए चला जाएगा, क्योंकि फेफड़े ही हमारी बॉडी में वो ऑर्गन होते हैं जो हमें सांस लेने में, सांस छोड़ने में काम आते हैं। उसके अलावा कुछ है नहीं। इसलिए जो टीबी जो होता है, जो क्षय रोग होता है, उसके पीछे भी बैक्टीरिया का कारण होता है, और उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। उसके अलावा डिफ्थीरिया। डिफ्थीरिया एक रोग होता है जिससे हमारी श्वास नली प्रभावित होती है, और श्वास नली तो प्रभावित होती है, लेकिन ये जो रोग होता है वो वो जीवाणु का नाम है, और जीवाणु का नाम है कोरिनी डिफ्थेरी। कोरिनी बैक्टीरियम डिफ्थेरी। ये डिफ्थीरिया रोग होता है, और अगर आपको डिफ्थीरिया रोग हो गया तो आपकी श्वास नली जो होती है ये प्रभावित हो जाएगी, और कहीं ना कहीं अगर ये प्रभावित हो गई तो ये बैक्टीरिया जो होगा वो कोरिनी बैक्टीरियम जीवाणु के द्वारा होता है। आप लोग जानते हैं कि जो बैक्टीरिया जो होता है एक ऐसा जीव होता है जिसको हम अपनी नग्न आंखों से देख नहीं सकते। उस बैक्टीरिया के कारण आज ये विभिन्न विभिन्न प्रकार की बीमारी हो रही है। उन बैक्टीरिया का पता ही नहीं चलता कि वो हमारे भोजन में आ जाते हैं, पानी में आ जाते हैं, और हम उनको खा लेते हैं। बाद में हमें बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। डिफ्थीरी अगर हमें मालूम होता कि कोरिनी बैक्टीरिया में डिफ्थेरी है या कोरिनी डिफ्थेरिया बैक्टीरिया है, अगर पहले से इसको पता होता तो हम लोग इसको भोजन में क्यों खाते? नहीं खाते, क्योंकि हमें मालूम है अगर इसको हम खा गए तो हम डिफ्थीरिया हो जाएगा, और उसके बाद श्वास नली प्रभावित होगी तो हम मर जाएंगे। लेकिन ये बैक्टीरिया ऐसी चीज होती है जिसे हम देख नहीं सकते, नग्न आंखों से कभी देखा नहीं जाता। एक्चुअली अगर आपके पास सूक्ष्मदर्शी है आप उसके माध्यम से इसको देख सकते हैं। एक है प्लेग। प्लेग जो रोग है इससे फेफड़ा प्रभावित होता है दोस्त, और फेफड़ा को इंग्लिश में बोलते हैं लंग्स। क्या बोलते हैं? लंग्स। और जो प्लेग जो रोग है, अब ये जो जिस बैक्टीरिया के कारण होता है उस बैक्टीरिया का नाम है पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस। अब आप कहोगे सर अगर प्लेग रोग हो गया तो इससे मेरा फेफड़ा खराब हो जाएगा।
और यदि फेफड़ा खराब हुआ तो मेरे उस फेफड़े खराब होने के पीछे जो बैक्टीरिया हुआ उसका नाम है पास्चुरेला पेस्टिस। नेक्स्ट है काली खांसी। काली खांसी, काली खांसी का मतलब है कि उसका कलर काला नहीं होता। काली खांसी का मतलब है कि उसका कलर काला नहीं होता, लेकिन अगर काली खांसी हो गई तो आप समझ लो आपको रात में सोने नहीं देगी, रात में ज़्यादा परेशान करेगी काली खांसी, क्योंकि खांसी तो है लेकिन काली है और रात भी काली होती है। तो काली खांसी का मतलब वो रात में आपको ज़्यादा इफेक्ट करेगी और उससे भी आपका श्वसन तंत्र, कौन सा तंत्र, श्वसन तंत्र प्रभावित होगा। और उस श्वसन तंत्र में जो बैक्टीरिया होगा उसका नाम होगा बोर्डीटेंगला, बोर्डीटेंगला पेस्टिस, बोर्डीटेंगला पेस्टिस। कैसा क्या आ रहा है, सही आ रहा है क्या एकदम? कौन है? हाँ जी आओ भैया, लगा दो उसको बेड को। इसके बाद देखते हैं निमोनिया। कभी कभार आपने सुना होगा छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें निमोनिया हो जाता है। निमोनिया का मतलब एक ऐसी बीमारी है कि जो बच्चे के फेफड़े होते हैं ना उनमें पानी भर जाता है और पानी भरने से उनकी सांस आने में प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए उनकी सांस एकदम वो इस टाइप से लेते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे उनकी सांस फूल रही हो। तो निमोनिया होने के पीछे भी कारण होता है कि ये फेफड़ा को प्रभावित करती है बच्चों के को। और इसके अलावा एक इसका नाम है जिसको बैक्टीरिया का नाम बोलते हैं डिप्लोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमेनी, डिप्लोकोकस न्यूमेनी बैक्टीरिया होता है जिसके कारण जो है निमोनिया नामक रोग हो जाता है, जो कि बच्चों के फेफड़ों को अत्यधिक रूप से प्रभावित करता है। अगर आप समय रहते अगर इस चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो फाइनली जो है बच्चे की डेथ होना जरूरी है, क्योंकि समय रहते इलाज हो गया तो बच जाएगा, नहीं तो ये फेफड़ा निमोनिया बुरी बीमारी होती है। बचपन में मैं भी था, मुझे भी घर वालों ने बताया था कि जब मैं छोटा था तो मुझे भी निमोनिया हुआ था, लेकिन मैं सही हो गया था, बाद में ट्रीटमेंट हो गया। कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है या त्वचा को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र या त्वचा को प्रभावित करता है। और फाइनली जो कुष्ठ रोग होता है इसको लेप्री, एक लेप्री करके बैक्टीरिया होता है, लेप्री। अब आगे का नाम क्या है ये आप खुद से बताना। लास्ट में बोलते हैं उसको लेप्री, लास्ट में होता है लेप्री। और मैं इस चीज को अगर आपको डिफाइन करूं, कुष्ठ रोग क्या होता है? कुष्ठ रोग वो रोग होता है जब आपने देखा होगा कोई व्यक्ति है जिसकी त्वचा पर सफेद सफेद धब्बे पड़ जाते हैं, त्वचा पर सफेद सफेद दाग पड़ जाते हैं, कहीं यहाँ पर कहीं यहाँ पर, तो एक तरह वो भद्दा टाइप का लगता है। वही जो होता है वो कहलाता है ये लेप्री बैक्टीरिया होता है, जिसके कारण वो रोग हो जाता है। इसका मैं पूरा नाम अभी आपको बता देता हूँ। पूरा नाम इसका क्या है, इसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरिया लेप्री, माइकोबैक्टीरिया लेप्री। पूरा नाम है इसका माइकोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया। एक्चुअली उसका सही नाम लेप्री ही है, क्योंकि माइको माने सूक्ष्म और बैक्टीरिया माने जीवाणु। ऐसा सूक्ष्म जीवाणु जो कौन है, लेप्री है, इसके कारण जो है कुष्ठ रोग हो जाता है। और ये हमारा जो तंत्रिका तंत्र का जो नसों का जो जाल फैला हुआ है उस जाल को प्रभावित कर देता है, जिससे हमारी त्वचा खराब हो जाती है। एक होता है गोनोरिया, कौन सा होता है, गोनोरिया, जो कि हमारे मूत्र मार्गों को प्रभावित करता है, जहां से हम टॉयलेट्स करते हैं, अर्थात तो यूरिनरी सिस्टम होता है। यूरिनरी सिस्टम को जो है यूरेथ्रा को इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूरेथ्रा, यूरेथ्रा को ये प्रभावित कर देता है। और इसका जो बैक्टीरिया का नाम होता है उसको बोलते हैं नेरेसिया गोनो, ये बैक्टीरिया है जिसके कारण ये रोग हो जाता है। नेक्स्ट है सिफिलिस।
जो सिफिलिस जननांग, जो जननांग का मतलब हमारे जो रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स होते हैं वही इसको बोलते हैं जननांग को, जिसमें मादा और फीमेल एंड फीमेल के दोनों के जननांग आ जाते हैं, और जो कि फाइनली हमारे बॉडी पार्ट्स जो होता है जननांग उसको प्रभावित करता है। और इसका जो बैक्टीरिया का नाम है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके लाना है। इस बैक्टीरिया का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सिफिलिस नामक ऐसा कौन सा रोग है, ऐसा कौन सा डिसीज है जो कि हमारे जननांगों को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इफेक्टेड करता है, जो कि फाइनली किस बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है। इसका जो है बैक्टीरिया का नाम आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो क्लास को एक बार ज़रूर देखना, फिर से देखना, एक या दो बार फिर से ट्राई करना। 100% कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में इन बैक्टीरिया के नाम आप लोगों को दिखाई देंगे। These all bacteria's names are very important and all the diseases are so important because any exams, any competitive exams यदि उसमें साइंस आती होगी तो 100% वादा करता हूँ कि ये चीज़ 1 या 2 नंबर की आपको मिल ही जाएगी। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसलिए कहीं समझो। अगर आपको इसने पढ़ लिया एक बार, इफेक्ट अगर आपसे पूछ भी सकते हैं अगर ये रोग है इससे प्रभावित अंग कौन सा होगा, तो इसका अगर प्रभावित अंग नहीं पूछा तो जीवाणु का नाम पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, एनीथिंग। इसलिए आप लोगों को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, फिर मिलता हूँ एक और साइंस की क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए एंड कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ। बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।